हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल स्टडीज़ मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। एक तरफ जैन धर्म के तीर्थंकर का नेम गिवेन है, दूसरी तरफ उनका प्रतीक। जैन फाउंडर को तीर्थंकर कहते हैं और जैन महात्मा को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। जैन महात्मा को कहते हैं निर्ग्रंथ और जैन फाउंडर को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। आपको 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहले कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर। क्वेश्चन पे आते हैं। आदिनाथ के प्रतीक कौन थे? सांड। तो एक आपका हो जाएगा पहला, एक आपका हो गया पहला। मल्लीनाथ के प्रतीक कलश, तो बी का आपका हो जाएगा 4। पार्श्वनाथ के प्रतीक सांप, तो सी का आपका हो जाएगा 3। और संभवनाथ के प्रतीक हॉर्स या घोड़ा, तो डी का आपका क्या हो गया 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिनाथ का सांड या बुल, मल्लीनाथ का कलश वाटर जार, पार्श्वनाथ का सांप स्नेक और संभवनाथ के प्रतीक घोड़ा या हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का जारी किया था? आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है शेरशाह, ऑप्शन डी है अकबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का जारी किया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट आते हैं। लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की प्रणाली पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि गिवन ऑप्शन में कौन सा सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि का एजेंडा नहीं था। पहला ऑप्शन ए, दूसरे के खर्च पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी है भारत को नेपोलियन के खतरे से बचाने के लिए। ऑप्शन सी है कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन डी है भारतीय राज्य पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए इस सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि का एजेंडा नहीं था। बाकी जो ऑप्शन में है, दूसरे के खर्च पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखने के लिए, ए भी एजेंडा में था। भारत को नेपोलियन के खतरे से बचाने के लिए, बी भी सही है। डी क्या है? भारतीय राज्य पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। तो ये तीनों आपका एजेंडा में था सब्सिडरी अलायंस के। कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब हुआ था? 1814 से 1816 तक। और ये ख़त्म कैसे हुआ था? सुगौली की संधि के द्वारा। जो आंग्ल नेपाल युद्ध था, सुगौली की संधि के द्वारा ख़त्म हुआ था, सुगौली की संधि के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1816 में। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति रनाडे, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने। और कौन से ईयर में? 1876 में। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं था? आपके पास ऑप्शन है सर सैयद अहमद, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है हकीम अजमल खां, ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खां।
सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद। निम्नलिखित में से किसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनलाल सक्सेना, ऑप्शन बी है जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन सी है कृष्ण बहादुर, ऑप्शन डी है प्रभात चंद्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो चटकाव शस्त्रागार हमला था, इनका संबंध किससे था? सूर्यसेन से। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र, इनका संबंध किससे था? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी षड्यंत्र का संबंध किससे था? राम प्रसाद बिस्मिल से। तो बी का आपका हो जाएगा 4। लाहौर षड्यंत्र, इसका संबंध था जतीन दास से। तो सी का आपका हो जाएगा 2। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो डी का आपका हो जाएगा 1। चटगांव शस्त्रागार हमला, किनके साथ इनका संबंध है कि इसका संबंध था? तो सूर्यसेन के साथ। एक आपका हो गया 3रा। काकोरी षड्यंत्र का संबंध था राम प्रसाद बिस्मिल से। लाहौर षड्यंत्र का संबंध था जतीन दास से। और गदर पार्टी का संबंध है लाला हरदयाल से। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतपुरा रेंज में, ऑप्शन बी है मैकाल रेंज में, ऑप्शन सी है विंध्य रेंज में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सतपुरा रेंज में। धूपगढ़ चोटी सतपुरा रेंज में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय की चोटियों का सही क्रम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है नमचा बड़वा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नमचा बड़वा, ऑप्शन डी है नमचा बड़वा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो सही आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि नमचा बड़वा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा? तो सबसे ईस्ट में आपका होगा नमचा बड़वा, फिर कंचनजंगा, इसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में है तो कंचनजंगा भी होगा, फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट होगा, नेपाल में है, और इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? नंदा देवी आएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नमचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कुल्लू घाटी पर्वत किन श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए धौलाधार और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन बी है रंजोती और नाग डिब्बा, ऑप्शन सी है लद्दाख और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच, ऑप्शन डी है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं के बीच। कुल्लू घाटी पर्वत किन श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। नेक्स्ट आते हैं, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन बी है मध्य अंडमान में, ऑप्शन सी है उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में, ऑप्शन डी है लिटिल अंडमान में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट आते हैं, लक्षद्वीप द्वीप स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व भारत में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में।
लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट आते हैं, थारू जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? आपके पास ऑप्शन है बिहार और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार और झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड और यूपी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड और यूपी में, और इसके अलावा नेपाल में भी है और बिहार में भी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड और यूपी में। नेक्स्ट आते हैं, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके पास ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1, 3 एंड 4। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, कौन कौन से कंट्री के साथ सीमा बनाता है। जितने भी ग्रीन में है ना, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, मोरक्को हुआ, अल्जीरिया हुआ, ट्यूनीशिया हुआ, लीबिया हुआ, इजिप्ट हुआ, टर्की हुआ, यहाँ पे सीरिया, लेबनान, इजराइल, और जो भी कंट्री नेम गिवन है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ऑप्शन पे आते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लेबनान और सीरिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 एंड 4। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे लेबनान है और यहाँ पे सीरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा समुद्र है। आपके पास ऑप्शन है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर, ऑप्शन बी है एजियन सागर, ऑप्शन सी है लिगुरियन सी, ऑप्शन डी है टेरिनियन सागर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेरिनियन सागर। इटली, सिसिली और सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा समुद्र है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टेरिनियन सागर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? आपके पास ऑप्शन है 30 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 3 महीने, ऑप्शन डी है 4 महीने। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 महीने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 महीने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बाकी सी राजगोपालचारी ये शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और जगजीवन राम मिनिस्टर फॉर लेबर श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 14। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो संविधान सभा ने कुल कितने दिन लिए थे संविधान बनाने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इसमें टोटल सत्र कितने बुलाए गए थे? 11 सत्र बुलाए गए थे। और एक सत्र बुलाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर करने के लिए। तो टोटल कितने सत्र हो गए? 12। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 12। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता किस देश के संविधान से प्रेरित है?
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनाडा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है ठक्कर समिति, ऑप्शन डी है अयंगर समिति। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में। और आर्टिकल कौन सा है? 51A। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। दूसरा है, इसने शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोथ 1 and 2, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 1, ऑप्शन डी है नीदर 1 नॉर 2। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही है? तो पहला तो कथन बिल्कुल सही है, इसने पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका हुआ था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? ओनली 1, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो हुआ था शहरी स्थानीय सरकारों के लिए, ये आपका हुआ था 74वें संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 166। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 164। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 164 के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन बी है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन सी है पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन डी है अपील क्षेत्राधिकार, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाहकार क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सलाहकार क्षेत्राधिकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एक किसका मेन ज्यूरिसडिक्शन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैंड सरप्लस लेबर स्केयर इकोनॉमी, ऑप्शन बी है लैंड सरप्लस लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ऑप्शन सी है लैंड स्केयर लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ऑप्शन डी है लैंड स्केयर लेबर स्केयर इकोनॉमी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो इंडियन एग्रीकल्चर है टिपिकली इसे कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो लेबर स्केयर तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए हटा दो, लेबर की कमी तो है नहीं यहाँ पे। ऑप्शन बी में लैंड सरप्लस है, लेबर सरप्लस है। ऑप्शन सी क्या है? लैंड स्केयर लेबर सरप्लस। ऑप्शन डी क्या है? लैंड स्केयर लेबर स्केयर। तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि लेबर स्केयर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे यहाँ लेबर सरप्लस ही होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लैंड स्केयर लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, Which one of the following is not a constituent of Human Development Index? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का घटक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ,
ऑप्शन सी है ग्रॉस इनरोलमेंट रूल, ऑप्शन डी है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वेयर द इनोवेशन ऑफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस 5 ईयर प्लान में मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया? आपके पास ऑप्शन है 4th 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन बी है 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है 6th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी है 7th 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में इसलिए रखा है कि इसका हिंदी थोड़ा टफ होता है, मतलब उतने फेमिलियर नहीं होते। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5th 5 ईयर प्लान में। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वेयर द इनोवेशन ऑफ 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। आपके पास ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी है स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी है कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी है नॉट एनी स्पेसिफाइड लिस्ट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है कौन से लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में या नॉट एनी स्पेसिफाइड लिस्ट में? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कंकरेंट लिस्ट में। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन से लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच 5 ईयर प्लान द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन से 5 ईयर प्लान में उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी को हटाना। आपके पास ऑप्शन है 4th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी है 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है 6th 5 ईयर प्लान, 6ठे 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन डी है 7th 5 ईयर प्लान। तो गरीबी हटाओ का जो मेन उद्देश्य था कौन से 5 ईयर प्लान में था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5th 5 ईयर प्लान। इन विच 5 ईयर प्लान द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 2025-26 तक, ऑप्शन बी है 2023-24, ऑप्शन सी है 2024-25, ऑप्शन डी है 2029-30। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2025-26। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2025-26 तक। नेक्स्ट आते हैं, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबिलियरे के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है करण जौहर, ऑप्शन बी है जोया अख्तर, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन कुलकर्णी, ऑप्शन डी है गीतांजलि राव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गीतांजलि राव को। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबिलियरे के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गीतांजलि राव को। नेक्स्ट आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ऑप्शन बी है ओनली वन अर्थ, ऑप्शन सी है अर्थ 100, ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट नेचर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन अर्थ। देखो थीम को हमेशा इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कभी कभी मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल 2022 खिताब की विजेता कौन है? आपके पास ऑप्शन है एश्ले बार्टी, ऑप्शन बी है नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी है ईगा स्वितेक, ऑप्शन डी है मारिया सक्कारी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईगा स्वितेक। फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल 2022 खिताब की विजेता कौन है? ईगा स्वितेक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मसाला क्षेत्र में किसानों और छोटे छोटे उद्योगों का समर्थन करने के लिए किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने
स्पाइस बोट के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है जियो मार्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्लिपकार्ट ने मसाला क्षेत्र में किसानों और छोटे छोटे उद्योगों का समर्थन करने के लिए किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने स्पाइस बोट के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट आते हैं भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किन शहरों के बीच हरी झंडी दिखाई गई? आपके पास ऑप्शन है मुंबई पटना, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर शिरडी, ऑप्शन सी है पुरी हैदराबाद, ऑप्शन डी है मुंबई हैदराबाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किन शहरों के बीच हरी झंडी दिखाई गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोयम्बटूर शिरडी। नेक्स्ट आते हैं आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित रोबोट होमोसेप की अनूठी विशेषता क्या है? यूनिक फीचर। आपके पास ऑप्शन है बच्चों में निमोनिया का पता लगाता है, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम का पता लगाता है, ऑप्शन सी है ई कचरे का पुनर्चक्रण रिसाइकल करता है, ऑप्शन डी है सेप्टिक टैंक साफ करता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेप्टिक टैंक साफ करता है। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित रोबोट होमोसेप की अनूठी विशेषता क्या है, यूनिक फीचर क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेप्टिक टैंक साफ करता है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी है योगा फॉर वेलबींग, ऑप्शन सी है योगा फॉर हेल्थ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट आते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम क्या है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया था? आपके पास ऑप्शन है आकाश, ऑप्शन बी है अभ्यास, ऑप्शन सी है आगाज, ऑप्शन डी है अप्सरा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभ्यास। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम क्या है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अभ्यास। नेक्स्ट आते हैं भारत ने पहली बार किस देश को पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है आर्मीनिया, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया के साथ। भारत ने पहली बार किस देश को पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए उस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्मेनिया के साथ। नेक्स्ट आते हैं सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी है के सुब्रमण्यम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गीता गोपीनाथ और के सुब्रमण्यम न्यूज में क्यों बने हुए थे। नेक्स्ट आते हैं ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर। ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर, ऑप्शन बी है ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर, ऑप्शन सी है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ऑप्शन डी है ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। नेक्स्ट आते हैं
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान 10 दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जो किस घोषणा के बाद अस्तित्व में आया? आपके पास ऑप्शन है वियना, ऑप्शन बी है क्योटो, ऑप्शन सी है बैंकॉक, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैंकॉक। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान 10 दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जो किस घोषणा के बाद अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैंकॉक। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। और 2022 की किसने की थी? चीन ने। नेक्स्ट आते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। आपके पास ऑप्शन है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो सही आंसर क्या होगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कन्याकुमारी में। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? आपके पास ऑप्शन है जॉन ग्रीन, ऑप्शन बी है जेके राउलिंग, ऑप्शन सी है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन डी है स्टीफन हॉकिंग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है शौकत शेख। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट आते हैं, अथापू निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है डोल यात्रा, ऑप्शन बी है पोंगल, ऑप्शन सी है ओनम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। अथापू क्या होता है? तो फ्लावर को अरेंज करते हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनम से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, चापचारकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिजोरम। चापचारकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति किसके माध्यम से संभव है? आपके पास ऑप्शन है कर्मा, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है योग, ऑप्शन डी है भक्ति। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्म के माध्यम से। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति किसके माध्यम से संभव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्मा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए, SSC CGL के लिए और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।